मुश्किल की बात है। अब क्या करें? अब तब तक घोड़वा क्या है, ताका किसके तरफ देखा? भगवान शंकर के। कहा तब तो एक नेत्र से जला दिए थे, तीसरे नेत्र से, और आज वही जलाने वाला 15 नेत्र तुम्हारे पास में है, देखो जरा हमारे तरफ। भगवान शंकर मतलब नीचे कर लिए, मानो चैलेंज दे रहा है। कहा तब तो हम अकेले थे, और अब भक्ति के चरणों में आकर के प्रभु का आसन बन गया। जनु बाजू बेस बनाई मनसिज, ये जो घोड़ा है कामदेव है, देखें। जनु बाजू बेस बनाई मनसिज, राम ही तयति सोहई। भगवान राम का भक्ति के चरण में जाकर के भक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करके आज अखिल ब्रह्मांडाधीश्वर भगवान का आसन बना हुआ है। अब भगवान शंकर से कहता, बोलो बोलो ताको 15 से, अगर तुम्हारे में दम हो जलाओ, देखें कैसे जलाते हो। तब तो एक से जला दिया, 15 लेकर के तुम हमारी तरफ देख भी नहीं रहे हो। इधर शंकर भगवान आंख मूंद लिए, और आंख मूंद करके सरकार के मनोज मनहर छबधाम मुखारविंद का अंतःकरण में साक्षात्कार कर रहे हैं। अनुराग में आ गए, अनुराग में, हाँ, अंदर में प्रभु को प्राप्त किया, आगे तो अवाक हो गए। शंकर राम रूप अनुरागे, और अनुराग जब आ जाता है तो होता क्या है? दिसे अरूपी दिस पंथ नहीं सूझा, को मैं चलूं कहां नहीं बूझा, कब हुक चली पाछे पुनि जाई, और कब हुक नृत्य करई गुन गाई। यह अनुराग की स्थिति है। और गदगद गिरा नैन बह नीरा, गला अवरुद्ध हो जाता है, नेत्रों से प्रेमांसु गिरने लगता है। भगवान शंकर अनुराग में डूब गए, डूब गए। हाँ, वो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। शंकर राम रूप अनुरागे, अनयन पंचदश यदि प्रिय लागे। ये बिल्कुल बोलबे नहीं किए, आबाक हो गए, गला अवरुद्ध। कहने भाई बुढ़वा बाबा तो ये बोलबे नहीं कही है, बैल वाले बाबा। भगवान शंकर भगवान की उस स्वरूप को देख करके मुक्त हो जाते हैं। यही नहीं, ऐसा स्वरूप ही उनका है सरकार का। हाँ, अरे अभी थोड़ा सा आगे देखिए, भोजन करते वक्त में एक प्रसंग थोड़ा सा आपके सामने रखना चाहते हैं। सरकार हमारे भोजन कर रहे हैं, तो भोजन में तो गाली गोली तो सुनते हो ना। अक्सर दूल्हा जाता है भोजन कर, नहीं आज भी है बेटा, ससुराल में जरूर गाली दी जाती है। यही है कि पहले था भगवान का नाम था, कृष्ण का नाम आता था। आए करन कलेवा, आए करन कलेवा, दशरथ के सुत चारु सुमन। लेकिन अब जरा मॉडर्न हो गए हैं लोग। हमने तो अभी हाल में देखा एक जगह खाली इतने गुड नाइट वेलकम तुम्हारा है जी, गुड नाइट। उसमें न राम है न कृष्ण है, इतने है। मॉडर्नता में अत्याधुनिक मॉडर्न हो जाने का परिणाम यही होता है, राम ईश्वर दूर हो जाता है जीवन से। तो सरकार हमारे जब भोजन करने लगे, पंच कवल करी जेवन लागे, गाय गान सुनियति अनुरागे। कहा जेमत दे ही मधुर धुन गाई, गाय मधुर धुन में गाली दे रही है। गाली किसको दिया? पहले राम का लय लय नाम, भगवान राम को गाली दे रही हैं। तब तक लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के तो हमेशा वहां भी बैठे थे, उठाए खड़े हो गए और निकाले तर्कस से बाण। कहा मेरे रहते हुए मेरे भैया को गाली दिया जा रहा है, ये मैं बर्दाश्त करूंगा?
भगवान राम ने इशारा किया, अरे प्रेम नगर जनक नगर है लक्ष्मण, इस तरीके से क्रोध नहीं करना चाहिए, यहाँ गाली दी जाती है भैया। कहा सरकार आपको गाली दे रहे, कहा ये वो प्रेम नगर है ही है, यहाँ की गाली मीठी होती है भैया, बैठो। अब तब तक लैला नाम पुरुष, ठीक है आपको अगर आप गाली दे रहे हैं, लेकिन पिताजी को गाली अगर देंगी तो बर्दाश्त नहीं होगा। बस तब तक लैला नाम, अभी तक तो भगवान को गाली दे रहे थे, अब पुरुष चक्रवर्ती जी को गाली देना शुरू कर दिया। फिर लक्ष्मण जी उठाएगा, मारूंगा आज मिथिला रसातल को चली जाएगी। भगवान राम ने कहा हाँ, अरे भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, कह तो दिया ये प्रेम नगर है, जनक नगर है, यहां गाली दी जाती है। कहा ठीक है, आपके कहने से सरकार मैं रुक जा रहा हूं, लेकिन 2 बार आपके कहने से रुक गया, अगर माताओं को ये गाली दे देंगी तो मारूंगा, रसातल को पहुंचा दूंगा, क्योंकि इसमें हमारा भी तो प्रतिष्ठा है ना, ऐसा ही वाला तो है नहीं, हम भी तो दूल्हा हैं यहाँ के जैसे आप हैं। बस तब तक इतना सुनते भर में तो माताओं को भी गाली देना शुरू कर दिया। लैले नाम पुरुष और नारी, कौशल्या कई सुमित्रा को भी गाली देना शुरू कर दिया। और तब तक लक्ष्मण बिल्कुल उठ पड़े और खींचे तर्कस से बाण, अब लगाए प्रत्यंचा पर, चढ़ाए प्रत्यंचा। भगवान राम ने कहा अरे ये लक्ष्मण ये क्या करने जा रहे हो, ये कौन सा लड़कपन है। कहा सरकार हमने तो कह दिया था। अरे शांत हो गए कब, कहा ये गाड़ी फेर लें, बस हम धनुष में जो बाण अपने प्रत्यंचा में रख लेंगे। कहा गाड़ी फेर ले, गाली कैसे, औरतें गाली कहीं वापस लेती हैं। कहा नहीं तो इससे जो वो वापस नहीं लेंगी तो हम बाण को वापस कैसे लेंगे। भगवान राम ने समझ लिया कि लक्ष्मण जो है वैराग्य है, वैराग्य अपने एकदम दृढ़ता पर आ गया है। सरकार ने अपनी मोहिनी स्वरूप का स्मरण किया, जब मोहिनी स्वरूप का स्मरण किया, दिव्य स्वरूप चारों तरफ झलक प्रकाश फैल गई। गाने वाली ऊपर बैठी थी और बजा रही थी और गा रही थी गाली बड़े सुंदर ढंग से। ऐसा स्वरूप बनाया कि सब एक टक भगवान राम के रूप को देखने लगी। वह भूल गई गाना, वो तो एक बुढ़िया घर पर जाकर के कह रही थी, तब मालूम हुआ। वो कही अरे सखी आज तो बड़ा गजब हो गया। कहा क्या, कहा आज का हाल सुनो सजनी, अरे मन में उपजी एक कौतुक भारी। कहा क्या, कहा जेवन लागी बराती जबे, सब नारी चनी मिथिले सटारी। कहा हाँ वही तो जगह है ही है, नीचे सब दूल्हा और बारात खा रहे की जगह है। तो क्या हुआ, कहा ये बड़ा गजब हो गया। कहा क्या गजब हुआ, कुछ कहो तो कहोगे। कहा रे राम करूप निहारत ही। बोले क्या हुआ, कहा भूल गई सब गांव निहारी। अरे आज तो दूल्हा का स्वरूप देख करके गाने वाली तक भूल गई। कहा अरे मैंने बजाने का स्वर भूल गई, ताल भूल गई, कि गाने की गाली के जगह पर सोहर गाना शुरू कर दिया। आखिर क्या भूल गई, बजाने वाली भूल गई कि गाने वाली भूल गई। कहा दोनों। कहा राम करूप निहारत ही, अरे भूल गई सब गांव निहारी। कहा क्या भूल गई, कहा भूल गई अवधेश को नाम, और देने लगी मिथिलेश को गारी। बोले सियावर रामचंद्र की। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा भैया लक्ष्मण वापस हुआ। कहा हाँ सरकार, कहा भोजन करो। ये है सरकार का स्वरूप। अब सरकार अपने भक्तों के लिए आज देखो भगवान के समीप में भक्ति के चरण को प्राप्त करके कामदेव
जिस भगवान शंकर ने तीसरे नेत्र से जला दिया था, आज राम का आसन बन जाने के बाद में ललकार रहा है भगवान शिव को। 15 नेत्र से भगवान शिव कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अगर भक्ति के चरण शरण में रहोगे तो ब्रह्मा विष्णु शिव भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। ये सरकार की एक कृपामयी भक्ति है। कृपा करके भक्तों से इस तरीके से करते हैं। साधना वाले तो तमाम हैं। गीध से कोई साधना हुआ? केवट कोई साधना कर पाया था? गीध है अधम खा गया आमिष भोगी। अधम खा गए गीध और आमिष भोगी है, लेकिन गति दीन ही जस जाचत जोगी। योगियों को रमन्ते योगिनो अस्मिन् रामः। योगियों को जो दुर्लभ गति है वो गति प्राप्त किए। और चूंकि एक शब्द कह दिया, हमेशा अपने भक्त के वचन की पूर्ति भगवान करते हैं। अपने भक्त के वचन की पूर्ति। हाँ देखिए, कोई साधना नहीं इसके पास में। अरे गिधराज मांस खाने वाला, आमिष भोगी, योगी भी दुर्लभ गति, जो योगियों को दुर्लभ गति है वो मिल रही है। जरा देखें, एक शब्द इसने कहा था रावण से, सीते पुत्री करसी जनित्रासा और करी हम जातु धान करना सा। भगवान राम ने कहा कि मेरा भक्त इतना कह दिया कि अरे रावण, तेरे जात धान का मैं नाश करूंगा। और आज मेरे भक्त के पंख को काट दिया रावण ने। अब उसके जो प्रतिज्ञा है उसकी पूर्ति कैसे होगी? तो सरकार लगे कि हमारे भक्त के प्रतिज्ञा की पूर्ति कैसे होगी, इसका हमें सतत प्रयास करना है। भगवान को अपने भक्त की और भक्त के प्रतिज्ञा की और भक्त की इच्छा की। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। उठा के गोस्वामी जी को देखिए, गोस्वामी जी ने क्या लिखा। भगवान राम के हृदय में बैठ गया कि मेरा भक्त प्रतिज्ञा कर दिया है कि रावण तेरे जात धान का नाश करूंगा। कहा लाओ अब गीध को गतिये केवल न दे, लाओ इसको विष्णु बना दे, और महाविष्णु मैं हूं। अगर इसको विष्णु बना देता हूं और मारूंगा मैं, तो प्रतिज्ञा की इसके पूर्ति होगी, क्योंकि इसका शरीर विष्णु का बना दे रहा हूं। देखिए किस तरीके से गीधराज के प्रतिज्ञा की पूर्ति करने जा रहे हैं भगवान। तुरंत गीध देह धरी, गीध देह तजी धरी हरि रूपा। भगवान हरि विष्णु का रूप बना लिया। तो विष्णु कैसे हैं? श्याम शरीर है, 4 भुजा है, श्याम गात और विशाल भुज चारी, और अस्तुति करत नयन भरी बारी। भगवान विष्णु का स्वरूप हो गया गीध का। और कहा अब गीधराज मारूंगा मैं, रावण के जात धान का नाश करूंगा, लेकिन प्रतिज्ञा मेरे भक्त की पूरी होगी। इतना उदात्त हृदय, इतने उदार शिरोमणि हमारे भगवान श्री राम हैं। ऐसी भावना जब हो हमारे अंदर में, हमारे अंतःकरण में, जब ऐसी भावना हो। लक्ष्मण जी देखिए, और भी एक प्रमाण, कितनी बड़ी कृपा है सरकार की। लक्ष्मण जी, भगवान राम जंगल के लिए तैयार हैं, वनवास होने जा रहा है, वन की तरफ प्रस्थान करना चाह रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण जी जान रहे हैं कि हमारे सरकार का बालत्व स्वभाव है, बाल स्वभाव।